अब टाइम आ रहा है। लेकिन अभी आपके साथ कौन है? देखिए, जब तक मेरे साथ अभी तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ आपका गठबंधन मेरी हुआ। बात सुन लें। मेरे साथ किशोर पटेल, अभी हम लोग 6 दिन पहले मीटिंग किया है। किशोर पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ओम प्रकाश राजभर, इतने लोग अभी हम लोग बैठ के 6 दिन पहले तय किए, मीटिंग बैठक हुई कि आगे क्या क्या दिक्कत, क्या क्या हुआ है, क्या नई परेशानी है, कहां संगठन कमजोर है, उसको कैसे पूरा किया जाए। इतने लोग हम लोग फाइनल हैं और हम भी दाव लगाए हैं। आप चूंकि भैया इतने लोग मिलके मोदी और योगी की जोड़ी को कैसे हटा पाएंगे आप लोग? आपको पता है 43% अकेले अति पिछड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में। 2014, 19 और 17 में तो गैर यादव छोड़ के बाकी इन्हीं के पक्ष में आया था। 14 साल भारतीय जनता पार्टी कोई ठिकाना नहीं मिला उत्तर प्रदेश में। जब ओम प्रकाश राजभर मिले, अनुप्रिया पटेल जी मिली, तब जाके सत्ता मिली है। भुला गए का भाजपाई? तो अनुप्रिया पटेल जी अभी भी उनके साथ है, उनको बना दिया गया है फिर से मंत्री। अरे तो उनके बना देने से समाज जाना था ना कि 52% आबादी हम लोगों की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही, वहां बोल नहीं पा रहे हैं। जितने नेता वहां मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, जितना भाजपा में है सब लोडर हैं। लोडर बोल दें 1700 थाने पर एक मंत्री बोल दे, दूसरे दिन शाम होते होते उसको निकाल न दे बीजेपी वाले तो कहिएगा। अकेले ओम प्रकाश राजभर सत्ता में था। पहली बार आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री में लड़ाई होती थी और सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, विपक्ष की भूमिका अकेले हम निभाते थे। 2 साल निभाया भूमिका अकेले। अब आज भी निभा रहा हूं। सदन में खड़ा होता हूं तो 403 विधायक हैं, 4 एमएलए हमारे पास हैं, 4 कोना पकड़ा हूं। कह दिया हूं कि 4 लोग खटिया पर सुता के पहुंचा देवल जाएंगे, 4 लोग न पहुंचाओ मन करेंगे। लेकिन हकीकत तो आप जानते हैं ना, अगर आपके साथ सपा, बसपा, कांग्रेस ये बड़ी पार्टियां नहीं होंगी तो अकेले छोटी छोटी पार्टियां मिलकर बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी जिसके पास एनडीए को मिला ले 325 विधायक, 312 तो उसके खुद अकेले, लोकसभा भी वो जीत रही है, विधानसभा में भी कमाल, कैसे हराएंगे? हम बनारस छोड़ के बलिया बस गए है। बलिया में 7 सीट है, चुनौती देते ला, 1 सीट बीजेपी न जीती, मऊ में न जीती, आजमगढ़ में न जीती। कोई बीजेपी के नेता को बुला के बहस कर लीजिए, 1 सीट जीत जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर आपके सामने नहीं आऊंगा। चले अम्बेडकर नगर कहां जीती हैं, चले पूर्वांचल में कहां जीती हैं। ऐसा ही थोड़ा हम बोला थे, खाली है भैया संग आ जाना तो खाता न खुली उत्तर प्रदेश में। भैया साथ में आई है ना? ये देश संविधान से चलता है। नहीं, आप संविधान पे मत जाइए, हम लोग पढ़े हैं, आप संवैधानिक लड़ाई चल रही है। आएंगे उनके साथ? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। या तो आप कहिए कि नहीं आएंगे, या तो कहिए आप आएंगे। संविधान पे मत जाइए। भैया ने जिस मुद्दे को लेकर पार्टी बनाई थी, इनका मुद्दा था कि राजभर अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है और पासी का उपजाति है, उसे जब आपका मुद्दा इनके साथ मैच करता है तो बोलिए ना, जाएंगे नहीं जाएंगे? अपना मुद्दा इन्होंने छोड़ दिया, अनुसूचित जाति के शामिल कराने के लिए पार्टी बनाई थी। आप अब पिछड़े में बंटवारा मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुद्दा ही छोड़ दिया आपने अपना। पिछड़े की बात, पिछड़ा संविधान से बाहर है। हाँ। और संविधान से बाहर है, जब मेरा आदमी अपने आरक्षण से एमपी एमएलए नहीं बनेगा तो कानून कैसे बनाएगा? चपरासी लड़ाई लड़ पाएगा? हम कहते हैं कि लड़ाई डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं कि अनुसूचित जाति की सूची में हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के लिखवाया है, मैं उसे लागू करा के दिखाऊंगा। इनकी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं और राजभर के बेटे को एमपी एमएलए बनवाऊंगा, आरक्षण लागू कराकर देख लीजिएगा उस संविधान में हो गया। गठबंधन अब यहीं पर हो गया। अब बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आप मान गए, इनकी बातों में आ गए। मैं कहता हूं भैया खुद इनकी बातों में आ गए। हम कहते हैं भैया खुदे आ रहे हैं तो मैं इनकी क्या बात करूंगा? इन्होंने अपने पांव को जमाए रखते तो शायद लोग विश्वास भी करते। ये खुद उनको आना चाहिए बीजेपी को। इनके भाई ये अगर मोर्चा बनाए हैं तो बीजेपी को आना चाहिए इनके मोर्चे में शामिल होने के लिए। ये मोर्चा ही लेके चले जा रहे हैं, इनके लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी कह रहे हैं आप तो पलटू राम हैं, कभी इधर कभी उधर, तो उनका ख्याल मैं कहता हूँ मैं तो अपने जगह ठीक हूँ कि मैंने कह दिया कि आरक्षण, वो तो अडिग हैं, आप भी इधर उधर हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आरक्षण जब तक देने का वादा किया, जब देगी नहीं देगी तब सोचेंगे, हम उस समय हट जाएंगे। आगे भैया रास्ते मैं कहता हूँ उस समय हट जाएगा। भैया कह रहे हैं ना नहीं देंगे। अरे यार नहीं, अलग मैटर, आरक्षण नहीं देंगे और भैया हमारे साथ आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम कहते हैं जब ये आपकी गारंटी ले रहे हैं। नहीं, गारंटी तो लेते रहे, अभी भी गारंटी लेते, भाजपा के दरवाजे पे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गारंटी तो खत्म हो गई ना, चले गए ना। हम कहते गारंटी खत्म हो गई। उनकी गारंटी आप ले रहे हैं, आपकी खुद की गारंटी तो स्वागत को मारना तो स्वागत है भैया का
भैया का स्वागत है जहां मैं हूं, कम से कम आ गए, कम कि हम दोनों वाले मिलके लड़ाई लड़ लेंगे आरक्षण का। भरम में भैया जो कह रहे हैं, देखिए अब अंदर एक घंटा अभी ये चाय कम पिएंगे, समय से आगे वहाँ ऊपर है ना, उल्टा बोलेंगे तो अलग ये नहीं कम चलेगा। समय से हैं। जो बात ओम अंदर प्रकाश हो वही राजभर, बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानता हूं, ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। तो जाने यूज क्या एंड थ्रो जरूरत वाली है पार्टी वहाँ? है। आप देख चाय लीजिएगा, पीने हम क्या जरूरत बड़का है? भैया से कहा था हम कहते उनके घर जाते, आरक्षण नहीं देंगे, ओकरे बाद ही कहाँ जाइए, चाहे नहीं से पूछे, न मिली तो कहाँ जाइए। हम कहता फिर हमारे समाज का तो 2019 से तो बनल 2017 में चुनाव लड़ा था ना, 2017 में चुनाव लड़ा था, मैं एक विधायक मेरा है। आपको मंत्री बनाया जा रहा है कि अभी मतलब जो वादा किया है हमें बीजेपी मंत्री ने? और हम पद प्रतिष्ठा, योगी जी की कैबिनेट में हम मंत्री कह रहे हैं, बनाया जा रहा है आपकी पार्टी हम से पद किसी को? प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, अपने मुद्दे के हल के लिए आए हैं। अगर उनको लगता नजर है आपकी कुर्सी पे और कह रहे हैं प्रतिष्ठा पर। भाजपा भाई, मैं कहता हूँ पार्टी खड़ी की गई है और पार्टी के वकील नहीं जाएंगे, मेरे सांसद नहीं जाएंगे, मेरे विधायक नहीं जाएंगे, मेरे मंत्री नहीं रहेंगे, आवाज कौन उठाएगा कैबिनेट में? चलिए वक्त इतनी की इजाजत देता है। जल्दी से राजभर साहब, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपका गठबंधन है या टूट गया? देखिए, हमारी शिष्टाचार मुलाकात स्वतंत्र देव जी से हुई है, हम स्वीकार करते हैं। उसको लेके अगर वो नाराज हैं कि क्यों चले गए, भाजपा से दोस्ती कर लिए, तो गलत फहमी है उनकी। अरे उनकी पार्टी की ओर से तो ट्वीट किया जा रहा है कि जिसके भीतर से बीजेपी की बू आएगी उसके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनकी पार्टी का ये ट्वीट है। और ठीक बात है, उनकी सोच है ना, उनके नेता का। मेरी जो सोच है, जब मैं समझौता नहीं करूंगा तब क्या होगा? तब बू तो निकल जाएगी कि रहेगी? जब समझौता आप नहीं बताइए, रहेगी कि निकल जाएगी? नहीं, अब तो वो बता सकते हैं ना कि रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब टूट गया? नहीं टूटा है, देखिएगा ना आगे खेल क्या होता है। क्या खेल होगा बताइए ना। अब आपको बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा ना। हम सब गोल मजोल रखते हैं, वैसे मदारी नहीं है। वो अपने बंगाल वाला खेला करेंगे क्या आप लोग यहाँ एकदम पे? अभी को रास्ते पर आप आ गए 100%। चाहे जितना कोई कर ले, हम जानते हैं ना कि भैया जहां होंगे ना, और यहाँ पे आपने मन से कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए आप बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, जाएंगे। नहीं जाऊंगा। 27 अक्टूबर इंतजार करिएगा, बड़ा फैसला होगा। भैया भी हमारे मंच पर होंगे, भैया भी देख 27 लीजिएगा। अक्टूबर को आपको ये शामिल करा रहे हैं अपनी पार्टी में। भैया जहाँ वहीं तो जा रहे हैं ना चाय पीने, भैया जहाँ है वहीं जा रहे हैं। मैं तो इनसे निवेदन करूंगा कि इनकी सुसाइड नोट नहीं लेके घूमे ओवैसी का, क्योंकि वो ओवैसी जो है एक तो इनके पुरखों के हत्यारा है, उसके वहां जाके वो चादर चढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ कैसा गठबंधन है? मैं कहता हूँ एक बार समझौता तो हो जाना चाहिए, सामाजिक समरसता तो बनना चाहिए ना। हम कहते वो अगर देखिए ओवैसी जी का क्या हाल हुआ बंगाल आ में, रहे हैं उनके साथ यहाँ पर सुहेल देव राजभर के और हालागाजी में 36 का आंकड़ा है, तो मैं कहता हूँ राजभर समाज को चिढ़ाने के लिए क्यों चले गए चादर चढ़ाने के लिए? नहीं जाना चाहिए ना। हम कहते हैं जल्दी से सर क्लोजिंग कमेंट खत्म हो गया है वक्त। ओवैसी साहब के साथ गठबंधन बना रहेगा, बंगाल में भले ही उनका हस्त जैसा हुआ हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दुकान होती है ना, दुकान में कुछ ऐसे माल है नहीं बिकते हैं तब भी रखा जाता है। इसी के साथ हमें थैंक यू कहना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इन दोनों ही दलों की ओर से जो तेवर दिखाए जा रहे हैं, अब उसका असर विधानसभा चुनाव में क्या पड़ता है। ये लोग उधर वाले बीजेपी में बने रहते हैं, चले जाते हैं, इधर वाले उधर हैं बीजेपी में आ जाते हैं, या फिर अपनी बात पर कायम रहते हैं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले खास मेहमान आ चुके हैं, शिवपाल यादव जी। एक बार मंच पर सब कुछ अरेंज हो जाए, मैं शिवपाल